कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसे हालात में होते हैं, जैसे गरीबी, संघर्ष, मेहनत, सब कुछ बराबर, फिर भी एक इंसान जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई सब कुछ किस्मत से तय होता है या मेहनत करने का तरीका और सोच हमारी जिंदगी को दिशा देती है? आज की ये कहानी आपको वही फर्क दिखाएगी, जहां एक लड़का किस्मत के भरोसे बैठा रहता है और दूसरा खुद चलकर अपनी किस्मत बनाता है। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बताइए, आप किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, किस्मत या मेहनत? बहुत साल पहले एक छोटा गांव था। इसमें दो लड़के रहते थे, हीरा और मोहन। दोनों गरीब थे। घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टपकती थी। पिता किसान थे और माँ दिन भर चूल्हे पर लगी रहती। दोनों के हालात एक जैसे थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। हीरा हमेशा कहता, जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। वहीं मोहन का जवाब होता, जो चाहिए वो यूं ही नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर किस्मत बनती है। गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूखे पड़े थे, घर में दाल चावल नहीं, सिर्फ सूखी रोटियां थीं। हीरा रोज मंदिर जाकर भगवान से पूछता, मुझे कब मिलेगा भगवान, मेरी किस्मत कब बदलेगी? उधर मोहन रोज माँ से कहता, माँ मुझे शहर जाना होगा, यहाँ बैठे रहना बेकार है, मेहनत करूंगा, कुछ भी काम मिल जाए पर कुछ करके ही लौटूंगा। माँ ने चुपचाप बेटे को गले लगाया। पिता ने एक पुराना थैला दिया और वो चल पड़ा, किस्मत को तलाशने नहीं, कमाने। मोहन धनवाड़ी नाम के कस्बे पहुंचा। पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। उसने हर दुकान, हर ठेकेदार से काम मांगा, पर हर जगह एक ही जवाब मिला, काम नहीं है, हमें आदत वालों की जरूरत है। थक हार कर वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। उसने भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि कहा, भगवान मैं भीख नहीं मांग रहा, बस मेहनत करने का मौका चाहिए। मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने सुना, उसे काम दे दिया, झाड़ू लगाना, मंदिर साफ करना, तुलसी को पानी देना। मोहन ने बिना सवाल किए वो काम पूरी लगन से किया। पहले दिन के काम के बाद पुजारी ने 100 रुपए दिए। मोहन ने उन्हें देखा नहीं, बस मन ही मन बोला, भगवान शायद तूने मेरी बात सुन ली, ये मेरी किस्मत नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है। वो पैसे छोटे थे, पर उस दिन पहली बार मोहन को यकीन हुआ, मैं चल पड़ा हूं, अब रुकना नहीं है। गांव में अब हालत और भी बिगड़ चुकी थी। हीरा की मां को बुखार था और घर में दवा तक के पैसे नहीं थे। हीरा सुबह मंदिर में जाकर बैठता और फिर दोपहर तक यूं ही खामोशी में बैठा रहता। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बस इंतजार, शायद भगवान कुछ चमत्कार कर दे। उधर गांव में कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक संस्था शहर में गरीबों को बिना ब्याज के पैसे दे रही है। बस जरूरतमंदों को जाना होता है, फॉर्म भरना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। हीरा को लगा, शायद यही मेरी किस्मत है, शायद अब भगवान ने मेरी सुनी है। सच्चाई यही थी, हीरा मेहनत नहीं करना चाहता था, बस कोई रास्ता चाहिए था जहां उसे कुछ मिल जाए। हीरा ने मोहन को चिट्ठी लिखी, भाई अब एक मौका मिला है, एक संस्था मदद कर रही है, बस थोड़ा फॉर्म भरने और जमा कराने के लिए पैसे चाहिए। मैं वादा करता हूं ये आखिरी बार है। जब मोहन ने चिट्ठी पढ़ी तो उसका मन भर आया। एक वक्त था जब उसने हीरा से मदद मांगी थी और हीरा ने कहा था, जो किस्मत में नहीं है वो कहां मिलेगा। पर मोहन ने वो पुरानी बात याद नहीं रखी। उसने मां की कही बात याद की, बेटा अगर किसी ने तुझे दुख में पुकारा है तो इसका मतलब वो जानता है तू उसका आखिरी भरोसा है। मोहन ने थोड़े थोड़े करके जो पैसे जोड़े थे उन्हें हीरा को भेज दिए। बिना कोई सवाल किए हीरा शहर गया, उस संस्था के दफ्तर पहुंचा, लेकिन वहां लोगों की लंबी लाइन थी, कागजी कार्रवाई थी और इंतजार करने का सब्र चाहिए था। हीरा 2 बार लाइन में लगा, फिर बोर हो गया।
वो एक आदमी के पास गया जो कह रहा था, मैं सब जल्दी करवा दूंगा, बस थोड़े पैसे दे दो। हीरा ने उसी पर भरोसा कर लिया और जो पैसे मोहन ने भेजे थे वो उसी को दे दिए। 3 दिन बाद पता चला वो आदमी भाग गया और संस्था से भी साफ जवाब मिला, हम किसी एजेंट के जरिए काम नहीं करते। अब घर लौटते वक्त हीरा अकेला नहीं था, उसके साथ पछतावा भी था, झूठा भरोसा भी था और खुद से गुस्सा भी। उसने खुद से कहा, भगवान ने मौका दिया था लेकिन मैं फिर भी शॉर्टकट ढूंढता रहा और अब मैं खाली हाथ हूं। घर लौटकर जब मां ने पूछा, कुछ मिला बेटा, तो हीरा बस चुप रहा। उसकी चुप्पी ने सब बता दिया। झूठी उम्मीदें हमें सबसे पहले हमारे भरोसेमंद लोगों से दूर कर देती हैं और फिर हमसे हमारी मेहनत की आदत भी छीन लेती है। कभी कभी किस्मत मौका देती है लेकिन हम ही उसे गंवा देते हैं क्योंकि हमें मेहनत से ज्यादा आसान रास्ते चाहिए होते हैं। हीरा बिल्कुल टूट चुका था। जिस भाई से कभी कहा था जो किस्मत में नहीं है वो मिलेगा ही नहीं, अब उसी भाई के पास वो मदद मांगने आया था। उसके हाथ खाली थे, चेहरा झुका हुआ था और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या तू फिर से मेरा हाथ थामेगा? मोहन ने हीरा को देखा, कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, भूखा है। हीरा ने सिर हिलाया। मोहन रसोई में गया, एक प्लेट में खाना रखा और बिना कुछ पूछे हीरा के सामने रख दिया। खाने के बाद हीरा चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, मोहन तू जानता है ना मैं क्या करने गया था और क्या कर बैठा? मोहन ने उसकी ओर देखा, न कोई गुस्सा न ताना, बस एक सीधी बात, जानता हूं लेकिन अब सवाल यह नहीं कि तू क्या कर बैठा, सवाल यह है अब तू क्या करना चाहता है? हीरा ने पहली बार अपने दिल से जवाब दिया, मैं फिर से खड़ा होना चाहता हूं, मेहनत से। इस बार मैं सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करना चाहता। मोहन मुस्कुराया, तो फिर चल काम शुरू करते हैं। अगले ही दिन मोहन हीरा को अपने स्कूल ले गया। स्कूल का माहौल सादा था लेकिन साफ सुथरा। मोहन ने प्रिंसिपल से बात की और हीरा को वहां साफ सफाई, बगीचे की देखरेख और अनुशासन बनाए रखने का काम मिल गया। पहले दिन हीरा झाड़ू लेकर खड़ा रहा, कुछ देर तक बस देखता रहा। उसके हाथों ने कभी ये काम नहीं किया था, पर आज उसके मन में कोई शर्म नहीं थी। उसने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे पूरे क्लासरूम की सफाई शुरू की। मोहन ने देखा हीरा अब सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो खुद को फिर से बना रहा था। कभी कभी इंसान को दूसरे मौके नहीं मिलते, लेकिन अगर मिल जाए तो उन्हें पहचानना और पकड़ना भी उतना ही बड़ा काम होता है जितना उन्हें कमाना। हीरा को एक दूसरा मौका मिला और इस बार उसने उसे हाथ से जाने नहीं दिया। हीरा अब हर काम ईमानदारी से करता था। वो बच्चों को लाइन में लगवाता, झाड़ू लगाता और स्कूल को साफ सुथरा रखता। मोहन अब स्कूल का भरोसेमंद स्टाफ बन चुका था। एक दिन स्कूल में बड़ा अफसर आया। उसने सब कुछ देखकर कहा, सरकारी स्कूल होते हुए भी ये इतना साफ कैसे है? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो काम को इज्जत समझते हैं। कुछ ही हफ्तों में दोनों को स्थायी नौकरी मिल गई। सालों बाद वो दोनों वहीं बैठे थे जहां से कहानी शुरू हुई थी। हीरा ने कहा, भाई मैं किस्मत के पीछे भागता रहा और तू मेहनत करता रहा। आज समझ आया, किस्मत उसी की बदलती है जो खुद बदलने को तैयार होता है। मोहन मुस्कुराया, भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद से भागता नहीं, लड़ता है। किस्मत कोई जादू नहीं है, ये हमारी मेहनत, सोच और फैसलों का नतीजा है। और भगवान उस सब का साथ देता है, लेकिन सबसे पहले उसका जो खुद की मदद करने को तैयार होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आज भी किस्मत का इंतजार कर रहा है। शायद ये कहानी उसकी सोच बदल दे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची गहरी कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सफर तो सबका होता है, पर हर सफर से कुछ सीखना यही असली कहानी होती है।